ओके, चलो आई थिंक धीरे धीरे आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं हम। आई थिंक हमने टॉपिक में प्रॉब्लम स्टार्ट कर लिया था, ऐसा मुझे याद है, वो डिफिकल्ट था नो। तो लेट्स नाउ भी आज आगे जाते धीरे धीरे उसमें। ये टॉपिक था हमारा लिवरेज। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते। प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम था। आई थिंक दैट वाज, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में भी। वापस मैं उसके इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ। आंसर 4 इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं। तो ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि लास्ट लेक्चर में इसको लेंथी प्रॉब्लम था, तो मैंने आई थिंक 2 पार्ट कर लिए थे। इनकम स्टेटमेंट वापस बना, तो आप यू डू नॉट प्रिपेयर अगेन, ऑलरेडी यू प्रिपेयर इट, यू नो। सेल्स था पहले। सेल्स 75 लाख ऑलरेडी आपने बनाया है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 22 लाख। shall get contribution 23 lakh। minus fixed cost 27 lakh। minus interest 4,05,000। ये हो गया हमारा ईबीटी। पे 2,95,000। सबने ये बना लिया था। इसके बाद हमने इसका आरओसी ढूंढा। तो कौन से 2 चीज हमने किए थे। आरओसी मतलब ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके कितना रुपीस लगाया है। तो आई थिंक इक्विटी कुछ 55 लाख था, डेट 45 लाख, 1 करोड़ लगाया। उसके सामने कमाया 27 लाख, तो 27% आपका आया था आरओसी। ऑलरेडी हमने वो कर लिया। तो दूसरा, डज इट हैव फेवरेबल लीवरेज, तो भी मैंने समझाया था कि आप कमा रहे हो 27% और डेट इंटरेस्ट रेट दे रहे हो 9%, तो ज्यादा कमा रहे हो, तो इट्स अ फेवरेबल लीवरेज। तो यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। बिफोर आई मूव फर्दर, अभी देखो आप इधर एक चीज कर दो, इसका परसेंटेज निकाल दो, क्योंकि आज मुझे आगे कैलकुलेशन में जरूर पड़ेगा। मतलब 42 लाख डिवाइड बाय 75 लाख इंटू 100। मतलब मुझे वो जानना है मेरा वीसी सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो आप इसको कर लो और आंसर लिख लो उधर। 42 लाख divided by 75 lakh into 100 will give me 56%। ये मैंने क्या ढूंढा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है वो ढूंढा। आपके सामने मैंने वर्किंग किया कैसे करने का।
मैंने ये भी आपको समझाया था कि वेरिएबल को से परसेंटेज ऑफ सेल सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहता है। चलो ठीक है, तो ये आप कर लो प्लीज इनकम स्टेटमेंट में, जो लास्ट टाइम नहीं किया तभी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कर लो, ऐड कर दो उधर। तो अभी हम तीसरा ढूंढेंगे, वो तो तीनों तीन लीवरेज है, विच इज वेरी सिंपल। सीधा मैं तीसरा आंसर पे जाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट में एक चीज ऐड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 42 लाख डिवाइड बाय 75 लाख इनटू 100, सब 56%। मेरा वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 56% है। चलो ये किया, अभी आगे डन सर। बराबर। अभी हम पहले तीनों तीन लीवरेज ढूंढ लेते हैं, फॉर्मूला में पता है, सो लेट्स अप्लाई दैट। अभी आगे अभी लिखना है, ये स्टार्ट अभी, तो यू नो ऑल दिस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो अभी तीसरा में ढूंढ रहा हूँ, तीसरा में ए से ऑपरेटिंग लीवरेज। the formula for contribution upon EBIT लिख लो ऊपर से अमाउंट सीधा। ये 3 लाख डिवाइड बाय 27 1.22। उसका फाइनेंशियल लीवरेज EBIT upon EBIT। वन पॉइंट वन एट। तीसरा कंबाइन सर हम लोग डायरेक्ट ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज नहीं कर सकते क्या? कंबाइन लिवरेज के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज नहीं कर सकते क्या? वो भी कर सकते हैं, वही आएगा ना आंसर मैडम, वही आएगा, वो भी कर सकते हो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइन लिवरेज एक ही है सब मैडम। चेक कर लो 1.8 into 1.18 वही आएगा, 1.22 into 1.18 आ गया 1.44। वैसे भी कर सकते हैं, सेम ही है सब। हो गया सर। अभी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, पहले मैं समझाऊंगा फिर उसको मैं अप्लाई करूंगा। 4 and 5 दोनों अच्छा है। तो ये हमारा तीनों तीन लिवरेज का आंसर हो गया। सब कंप्लीट करके सिग्नल दो, फिर आगे बढ़ूंगा।
चलो अभी ध्यान दो, अब इंटरेस्टिंग है। अभी फोर्थ में क्या बोला है देखो, ये थोड़ा नया है, फॉरेन फिफ्थ दो। इफ सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख, व्हाट विल बी होना चाहिए, व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी। अभी इसका मतलब समझो पहले। ये दो सेल्स होते हैं, हम एकदम इनकम स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं, समझो बराबर। ये क्या बोल रहा है देखो, मेरा ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट ऐसा है, दिख रहा है आपको। तो जब 75 लाख सेल्स था तो मेरा ईबीआईटी 27 लाख था, आपको दिख रहा है आपके सामने। अभी क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम, सपोज मेरा ये सेल ड्रॉप टू 50 लाख, मतलब ये सेल 50 लाख हो गया, तो ईबीआईटी कितना होगा, ऐसा आपको ढूंढने को बोल रहा है। ओके, अभी दो स्टाइल से होता है, फॉर्मूला कर सकते हैं या डायरेक्ट। मैं इधर में डायरेक्ट समझने का आपको ट्राई करता हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्ट, देखो मैं अभी क्या करूंगा कि सपोज सेल 50 लाख हो गया, तो सेल 50 लाख लिखूंगा। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज का सेम ही रहता है, मैंने मेनी टाइम समझाया। तो 50 लाख का 56 करूंगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहता है, 6 लाख माइनस करूंगा तो मुझे ईबीआईटी मिल जाएगा, सिंपल। तो अभी वही मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको पहले ये करवा दिया रिलेशनशिप में। अभी देखो कैसे करते हैं, तीसरा आंसर। आई थिंक तीसरा हो गया था, फोर्थ। if sales drop to 50 lakh rupees, what will be new EBIT? या करेक्शन करना है, what will be होना चाहिए। आई थिंक MN कैसा कुछ लिखा है, बराबर करो, what will be EBIT, ऐसा है मेरा क्वेश्चन। Sir, can you please show me the third one? तभी ध्यान दो कैसे करेंगे। देखो मैं लिखूंगा पहले सेल्स, एकदम कॉमन सेंस है, 50 लाख। तुमने बोला ना सेल 50 लाख हो गया तो क्या करोगे, ठीक है 50 लाख लिखा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज 56 हो गए, पहले ही मैंने ढूंढ लिया वो। सो थर्ड, ये खान कौन है भैया, प्लीज शो थर्ड वंस अगेन। थर्ड वंस अगेन मतलब तीसरा बाकी है तेरा, टेर भाई। हाँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप लिख लो, अंदर नहीं, थर्ड लिखा था मैं, बाद में आगे जाओ, कोई जल्दी नहीं। ये थर्ड लिख लो, जिसका बाकी है वो। चलो भाई, हो गया जिसका बाकी था वो। ओके चलो हो गया खान का, भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसको कर देते हो कैसे सिंपल। ये अभी देखो, वेरिएबल कॉस्ट 56% ही रहेगा,
तो सिंपल 56% ऑफ 50 लाख एलसी लेने का और करने का। ठीक है भाई, लेते हैं 28 lakh. 56 लाख 28 lakhs. या 50 लाख इंटू 56% बराबर 28 लाख। परफेक्ट। ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। $22 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट 6 lakh, sir. तो फिक्स कॉस्ट कितना है टोटल? 6 लाख। वो तो वही रहता है। तो हो गया मेरा ईबीआईटी का आंसर। यही पूछा है मुझे, सिंपल 16 लाख। आई होप दिस इज डायरेक्ट स्टाइल। दूसरे फॉर्मूला स्टाइल से भी होता है, वो मैं दूसरे प्रॉब्लम में दिखाऊंगा। अभी ये इतना कर लो डायरेक्ट स्टाइल, तो थोड़ा अभी समझ में आएगा। तीसरा आंसर हमारा फोर्थ। सेल 50 लाख हो गया तो मेरा ईबीआईटी हो जाएगा 16 लाख। आपके सामने आंसर रेडी। हो गया सर। चलो अभी ये हो गया। सर वेट 1 मिनट। बाकी है? अच्छा ठीक है, आराम से। वेट वेट सर। फिर मुझे खाली सिग्नल देना। हो गया, sir. सर ये ईबीआईटी 16 लाख कैसे आया, वापस समझाओ ना। क्या हुआ? ईबीआईटी 16 लाख आया ना, वो कैसे आया वापस समझाओ। क्या 16 लाख आया ना ईबीआईटी, वो कैसे आया पूछ रहा हूँ मैं। क्या क्या कैसे आया ईबीआईटी। ईबीआईटी? हाँ सर 16 लाख आया ना, सेल्स 50 लाख में गिरा, तो फिर कैसे आया वो पूछ रहा हूँ। अरे देखना, ये ओरिजिनल देखा, ओरिजिनल देख दिए, इधर से स्टार्ट होता है भाई। देख ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट बनाया था तू? ये हाँ बनाया सर। बनाया कि नहीं है? हाँ ये बनाया। बराबर। तो इधर क्या है? इधर सेल कितना है? 75 लाख। हाँ, तो ईबीआईटी कितना है? 27 लाख। बराबर। अभी क्या बोल रहा है? ये सेल 50 लाख हो गया तो ईबीआईटी कितना होगा, ऐसा पूछा। बराबर। हाँ हाँ मैंने क्या किया, इधर 50 लाख लिखा। बराबर। हाँ सर हाँ। वेरिएबल कॉस्ट इसका कितना परसेंटेज है? 56%। बराबर। तो 50 लाख का 56% कर दे, कितना होता है देख कैलसी में। 28 lakh. कितना हुआ? आता है ऐसा करने को? कैलसी में 50 लाख का 56% बना। सर 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ कर, कैलसी में 50 लाख का 56%। $28 लाख मनीष का बोले बराबर है। अरे भाई तेरे को कैलसी तो बराबर यूज कर भाई। सर अभी क्या समझाता हूँ। 50 लाख लिख, बराबर, इंटू 56, फिर परसेंटेज को दबा। अभी इससे ज्यादा तो मैं क्या, कैलसी तो आता है ना सबको हायर लेवल पे भैया। कितना है? सर 1 मिनट। अरे बाप रे, कैलसी है कि नहीं तेरे पास? नहीं है सर, अभी ला रहा हूँ 1 मिनट।
वहां अरे पे भाई तो कैसे चलेगा? कैलसी लेते, मोबाइल में भी कैलसी होगा, उधर से कर। मोबाइल है सर 1 मिनट। हाँ हाँ मैं रुका हुआ है। ₹50 लाख का 56%। सर 28 लाख हाँ आया। वेरी गुड। तो 50 लाख में से 28 लाख माइनस किया तूने, हाँ सर समझ तो गया। कितना आया? अरे भाई तो मेस में एकदम वीक लग रहा है भैया। तो देख वो ये Sir, समझ में 22 lakh आया आया sir. सर। 22 lakhs का contribution. हाँ, और उसमें से फिक्स कॉस्ट 6 लाख माइनस कर दे तो क्या है? 16 लाख। वही तो 16 कितना lakh. है? Yes sir, 16 बराबर. हाँ समझा। तो इधर देखो ये रूल क्या है, ये परसेंटेज सेम रहता है ऑलवेज इसका। इसके लिए तो मैंने पहले ढूंढ लिया। ये कैसे ढूंढेगा? 42 लाख डिवाइड बाय 75 इंटू 100, 56% है ये आपका। ये परसेंट सेम ही रहता है ऑलवेज, ऐसा रूल है। तो सेल 50 लाख हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट मैंने क्या किया? 56% कितना है वो ढूंढ लिया। देखो अभी मैं आंसर पे आता हूं। देखिए इफ सेल मेरा 50 लाख हो गया तो ईबीआईटी कितना होगा? तो सेल लिखा 50 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 56% इसका, तो 28 लाख। तो बोला ना, तो कंट्रीब्यूशन 22 लाख। फिक्स कॉस्ट 6 लाख ही रहता है, वो तो फिक्स रहता है। तो ईबीआईटी 16 लाख। समझा। समझ में आई रो? हाँ सर समझा। ओके चलो। और अभी ये समझ में आया तो ये भी नेक्स्ट आएगा। देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, उल्टा, पूरा उल्टा जाना है। चेक करो। फिफ्थ, एट व्हाट लेवल, मतलब आपका सेल्स कितना होना चाहिए इफ ईबीटी ऑफ द फर्म इज 0। अभी समझो, ये वेरी इंटरेस्टिंग है, पूरा उल्टा जाना है इसके अंदर। तो अभी समझना बराबर कैसे करता हूं। पांचवा आंसर, फिफ्थ, ये सबको बराबर समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। अभी पांचवा, एट व्हाट सेल्स लेवल। भाई लिखना नहीं है, आप पहले समझो बराबर, सबको बराबर टाइम मिलेगा। एट व्हाट सेल्स लेवल मतलब मेरा सेल कितना हुआ, तो ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी 0, मतलब ईबीटी 0 चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है। चलो ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। तो देखो पहले तो मैं मेरा नॉर्मल लिख लूंगा फॉर्मेट, सेल। ये आंसर पता नहीं है, बाद में मिलेगा, ठीक है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, समझना बराबर मैं क्या कर रहा हूं। कोई लिखेगा नहीं, समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मुझे मिलता है कंट्रीब्यूशन। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें नथिंग ग्रेट। माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिलता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो हमें मिलता है ईबीटी। आई होप बराबर, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अभी समझना बराबर, मुझे क्या बोल रहा है कि आपका सेल कितना होगा जब ईबीटी 0 होगा, मतलब ये 0 चाहिए मुझे, तो लिख लिया 0। समझना। अभी ऑलरेडी मुझे ये प्रॉब्लम में इंटरेस्ट तो पता ही है ऑलरेडी कितना है। जो देखो पहले स्टेटमेंट में से चेक कर लो, 4,05,000। यस सर। अब ये ऑलरेडी पहले से ही है, कुछ नया नहीं है। ये मैंने इतना डेट लिया तो इंटरेस्ट 4,05,000। इवन फिक्स कॉस्ट भी मुझे मालूम है 6 लाख। आई होप मैं तो ये पहले से मालूम ही है मुझे, मैंने लिख लिया। अभी इंटरेस्टिंग है, अभी कैसे करने का, ये मुझे उल्टा जाना है पूरा आंसर। देखो इसके लिए आपके लिए मैं कर रहा हूँ ये ऐसा रिवर्स। उल्टा जाऊंगा मतलब क्या, देखो ये 0 से उल्टा जाऊंगा तो जब माइनस होता है तो मैं उल्टा जाता हूं तो प्लस हो जाता है। तो 0 प्लस 4,05,000 मेरा ईबीआईटी हो गया 4,05,000 बराबर। अभी ये 4,05,000 इधर 6 लाख माइनस है, माइनस से उल्टा जाऊंगा तो प्लस, तो ये हो गया 10,05,000। आई होप समझ में आता है। कॉमन सेंस अभी चेक करो ना, मेरा कंट्रीब्यूशन 10,05,000 है, उसमें से माइनस 6 लाख किया तो 4,05,000 आया, यस। उसमें से माइनस 4,05,000 किया तो 0 आया, यस। मैंने तो उल्टा जाते हैं, तो यहां तक तो मैं चला गया। अभी मुझे सेल का आंसर चाहिए, तो देखो मुझे इसका रिलेशनशिप पता है, तो मैं क्या करूंगा। सपोज मेरा सेल 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 56 होना चाहिए, क्योंकि 56% है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 44 होना चाहिए। सिंपल। जैसे ये मिल गया, अभी मैं एक सिंपल मेश बनाऊंगा, देखो कैसे। अभी सपोज
44 के सामने 10,05,000 तो 100 है तो कितना आंसर? सिंपल मैथ्स, एक्स वेब कैलसी लो और क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे वो भी समझाता हूँ, कैसे करेंगे। 10,05,000 देखो केएलसी सब हाथ में रखो, केएलसी आना चाहिए। जिसको केएलसी भी यूज करने को नहीं आता, एफएम में बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। केएलसी साथ में ही होना चाहिए और यूज करने का भी आना चाहिए। 10,05,000 into 100 divide by 44, so I'll be getting 22 lakh 84090. 84090। आई होप तो अभी इधर लिख लूंगा मेरा सेल का आंसर 22 lakh 84090। तो टेल मी अभी इसमें से ये माइनस है तो 24,84,090 में से मैं माइनस कर लूंगा 10,05,000। सिंपल मैथ सब। I'll be getting 12,79,090। मेरा आंसर सिंपल, मतलब जब मेरा सेल होगा 22,84,90 तो मेरा ईबीटी हो जाएगा 0। तो मैं वापस में एक बार समझाता हूँ, ये पूरा उल्टा रिक्वायरमेंट है। स्टॉप कर दो राइटिंग और एक बार समझा देता हूँ। ये फिफ्थ में क्या बोला था, देखो फोर्थ में ऐसा था सेल 50 लाख हुआ तो ईबीआईटी कितना, ये उल्टा पूरा। तो मेरा ईबीटी 0 है तो सेल कितना होगा ऐसा पूछा है। तो पहले मैंने क्या कर दिया, पूरा ये बना दिया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और ईबीटी। पहले ऐसा बनाया, फिर जो मेरे पास आंसर थे वो रेडी लिख लिए। ईबीटी 0 चाहिए तो 0 लिख लिया। इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रॉब्लम में 4,05,000 पहले से ही है, वो लिख लिया। फिक्स कॉस्ट लिख लिया, बराबर। फिर मैं उल्टा गया, पूरा उल्टा। जब मैं उल्टा जाता हूं तो क्या रूल है मालूम है, 0 इधर है, 4,05,000 इधर है, माइनस है तो उल्टे में प्लस हो जाता है। तो 0 प्लस 4,5 करूंगा तो 4,05,000 आएगा मेरा ईबीआईटी। इधर भी है माइनस है, उल्टा जाऊंगा तो प्लस, तो 4,05,000 प्लस 6,00,000 या तो 10,05,000, ये कंट्रीब्यूशन का आंसर आ गया। अभी सेल पे कैसे जाने का, तो मुझे रिलेशनशिप पता है कि सपोज सेल 100 रुपीज है तो वेरिएबल कॉस्ट 56 तो 56 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन 44। तो टेल मी अभी 44 का आंसर मुझे पता है 10,05,000, तो 100 का आंसर कितना होना चाहिए। सीधा किया तो ये आंसर आ गया, ये माइनस किया तो ये आ गया। आई होप ये मेरा फाइनल ये आंसर रेडी। वेरी गुड, पूरा उल्टा है ये।
तो 2-3 मिनट दे देता हूँ, कंप्लीट कर लो, फिर आगे एक और प्रॉब्लम वो भी नई टाइप का है। नेक्स्ट हमारा 5 शायद हो गया, अभी 6 अभी नया टाइप का है। चलो आई थिंक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी एक नई टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो पोस्टिंग से रिलेटेड है, बट इधर आ गया तो मुझे करवाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। आंसर 6। 2 फॉर्म्स ए एंड बी का डेटा दिया है। देखो अभी आपको स्ट्रेट लाइन में देखना है। फॉर्म ए सेल है, लेग्स में 1800, वेरिएबल कॉस्ट है 450, फिक्स कॉस्ट है 900। बी का भी ऐसा ही स्ट्रेट लाइन में डेटा दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो सेल्स लेवल जहां प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0 प्रॉफिट। एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का, और 20% बढ़ा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। चलो अभी ये मेरा इतना क्वेश्चन है, थोड़ा नई टाइप का है, दिख रहा है आपको। ओके, नाउ सेल्स 1800 लैक्स। देखो अभी लैक्स ऊपर लिखा है। मेरा सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेल्स 1800 लैक्स से मतलब एक्चुअली कितना हुआ, कोई मुझे बता सकता है? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 1800 लैक्स लिखा है, मतलब एक्चुअल कितना? 1.82। सोच के बोलो, सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है। उस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स के ऊपर, मतलब 18, मुझे वो जानना है कि आपका थोड़ा बेसिक नॉलेज है कि नहीं। 1800 लाख मतलब कितना अमाउंट एक्चुअली? यस, कोई भी बच्चा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सब 1 प्रोफेसर कर crore रहे हो। 80 lakh। आप लिखो ना, मैं इधर चेक कर लूंगा। आप लिखो जो भी आपको। मैंने सिंपल क्वेश्चन के 1800 लाख मतलब कितना रुपीस। चलो एक ओमकार ने बताया 1.8 करोड़। चलो बाकी वाला बच्चे जिसको जो भी समझ में आता है वो। खान बोला 1.8 करोड़, यादव ने बोला 18 करोड़, या बाकी वाला बच्चे। एक छोटा क्वेश्चन पूछा मैंने, एकदम सिंपल। 1800 लाख मतलब कितना रुपीस रियल में। या केदारनाथ बोला 18 करोड़, पूजा बोली 18 करोड़, वनिष्ठ कहेगी 18 करोड़। नीतू 18 करोड़, मोहित भी 18 करोड़। यस, देखो ये 18 करोड़ राइट आंसर है। बट मुझे एक भी मैंने पूछा मालूम है कि हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं लिखूंगा, मैं लेक्स करके छोटा अमाउंट ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो, मैंने लोग को तो 18 करोड़ या 1 करोड़ 80 लाख वो भी समझ में नहीं आता है। तो इससे अच्छा वो झंझट में पढ़ना ही नहीं है, वो अलग बात है। 18 करोड़ है ये, बराबर। सो हमें कर जब सॉल्यूशन, इसके लिए मैंने ये पॉइंट थोड़ा रखा था कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैं भी क्या करूंगा, ऊपर रुपीज इन लैक्स लिख लूंगा। जैसे मैंने वो लिख लिया तो मेरा ये छोटा छोटा अमाउंट हो गया, वो मेरे लिए परफेक्ट हो गया। तो ये एक छोटा पॉइंट है लेकिन अच्छा पॉइंट है। देखो हर छोटी चीज को आपको बराबर समझना पड़ता है कि डोंट, रूल क्या बन जाता है, कभी भी आप सॉल्यूशन में जीरो एंड नहीं करने का, छोटा ही रखने का। ठीक है, देखो अभी मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, कैसे करूंगा देखो, क्या करता हूँ कॉमन सेंस। इनकम स्टेटमेंट, बराबर। इधर मैं भी लिख लेता हूँ रुपीज इन लैक्स, खत्म। तो क्या मैं सेफ हो गया? ये सेफ्टी चाहिए, तो मैंने ऐसा लिख लिया, मतलब मेरे लिए ओरिजिनल अमाउंट भी परफेक्ट हो गया। रुपीज इन लैक्स, ठीक है। भी दोनों कंपनी का मैं साथ में करूंगा ये। फॉर्म ए, फॉर्म बी। आप आराम से प्लेस बोलो, डोंट बी इन हरी टू राइट। अभी इसका डेटा एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब पहले सेल, तो इसका सेल है 1800,
बी का सेल है 1500, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये इधर 450, इधर 750, इसको बोलूंगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हो गया 1350, ये हो गया 750, माइनस फिक्स कॉस्ट इसका फिक्स कॉस्ट है 900, इसका फिक्स कॉस्ट है 375, ये हो गया EBIT, ये 450, ये 375। आई होप यहाँ तक लिख लो, एकदम सिंपल नॉर्मल, नथिंग ग्रेट, बट ओनली थिंग स्ट्रेट लाइन से डेटा पकड़ना है, स्ट्रेट लाइन में लिखा है मैंने उसको, इनकम स्टेटमेंट के स्टाइल में लिखा बराबर। हो गया सर। चलो अभी आगे, अभी प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो पूछा है, अभी समझो एक एक अलग अलग है सब, तो समझना है। मुझे प्रॉफिट टू सेल रेशियो मेरा प्रॉफिट है, सो EBIT अपॉन सेल इनटू 100, तो मुझे पहला आंसर मिलेगा, सिंपल। तो पहला आंसर, सब डेटा इधर से ही लेना है, तो फर्स्ट पहला रिक्वायरमेंट है ए, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, फॉर्मूला EBIT divided by sale into 100. Okay, let's apply here now. इसका EBIT है 450, सेल्स है 1800 into 100, 25%, इधर 375 divided by 1500 into 100, ये भी 25% है। पहला आंसर। दूसरा है पूरा नया है, तो मीनिंग लिखना पड़ेगा।
चलो अभी आगे, अभी जो सेकंड है वो एकदम नया है, सो यू बी वेरी केयरफुल, पूरा नया कंसेप्ट है। सेकंड सेम प्रॉब्लम, ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो इसका मतलब पता होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, वो सेल्स लेवल दोनों फर्म का जहां मेरा ईबीटी ईबीआईटी जीरो होगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो यहाँ 1800 सेल था, 1800 लाख मतलब 18 करोड़, तो ईबीआईटी 450 था, 4.5 करोड़, ये सब दिख रहे हैं। और इधर 1500 था तो ईबीआईटी था मेरा 375। अभी मुझे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढो, मतलब वो सेल्स लेवल जहां ईबीआईटी आपका जीरो होगा। तो उसके लिए एक नया स्टाइल है, तो पहले मैं लिखता हूँ मीनिंग, फिर उसके रूल्स सब। तो अभी पहले अभी बी पे हम जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, उसका मतलब लिखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट is that sales level at which EBIT of firm will be zero, which means no profit no loss. Please understand, इसको ब्रेक इवन बोलता है, आपने सीखा होगा लाइफ में, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले मीनिंग लिखा बराबर। अभी ये ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट बीईपी, तो उसका एक फॉर्मूला है, तो मैं पहले बार लिखूंगा अभी। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बीईपी, इसको बीईपी बोलते हैं ऑलवेज शॉर्ट फॉर्म में। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये एक नया है। पीवी रेशियो को बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो कैसे मिलता है उसका भी एक फॉर्मूला है, फिर मैं सीधे अप्लाई करूंगा। पीवी रेशियो मींस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वो ढूंढने के लिए फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, ये याद रखना पड़ेगा आपको पूरा। एक कोस्टिंग का एक कंसेप्ट है, जो कोस्टिंग अभी आपने लाइफ में सीखा होगा तो समझ में आओगे, अदरवाइज आगे की तरफ भी सीखेंगे। याद रखने का, पहले पीवी रेशियो ढूंढना पड़ता है, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। वो जो आंसर आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो मेरा एक्चुअल आंसर आएगा। अब इतना लिख लो पूरा, फिर मैं अप्लाई करूंगा ये क्वेश्चन के ऊपर। सर आपने विल बी के बाद क्या लिखा है डेफिनेशन में? किधर विल बी के बाद डेफिनेशन में will be zero, break even point अच्छा is that sales level at which EBIT of firm will be zero, हाँ सर। which means no profit no loss। break even point का मतलब ही क्या होता है, no profit no loss, मैं कमा भी नहीं रहा हूँ गवा भी नहीं रहा हूँ, जीरो, उसको बोलते हैं बीईपी ऑलवेज। वो ढूंढने के लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो ढूंढने के लिए, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अभी सबसे पहले मैं दोनों कंपनी का पीवी रेशियो ढूंढूंगा और फिर मुझे बीईपी का आंसर मिलेगा। फिक्स कॉस्ट तो मुझे पता है दोनों का। ये पूरा एक नया कंसेप्ट है, बी केयरफुल।
तो पहले इसको लिख लेंगे, अभी मैं इसको अप्लाई करूंगा, मतलब मैं दोनों फॉर्म का पहले पीवी रेशियो ढूंढूंगा और उसके बाद आई विल कम टू नो बीईपी का आंसर। चलो अभी आई थिंक मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं आपको ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट में जाके पहले समझाऊंगा क्या करने वाला हूँ, फिर आंसर सीधा सबने आई थिंक यहाँ तक लिखा। देखो ये मैंने मीनिंग लिखा है, बीईपी क्या है। तो बच्चे लोग को क्या ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वही पता नहीं होता है, तो ढूंढे कैसे। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो सेल्स लेवल है जहां मेरा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, मतलब जीरो होता है, प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, तो जीरो हो गया, लाइक दैट यू नो। एंड वो कैसे ढूंढने का, फिक्स को अपन पीवी रेशियो। देखो पीवी रेशियो का मतलब समझो, देखो लिखा है काउंटर पे, सपोज मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगा, देखो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट है ये, यस। तो फॉर्म ए का मुझे पीवी रेशियो चाहिए, तो 1350 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100। इसका चाहिए तो 750 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100, तो पीवी रेशियो मिल गया। फिर फिक्स कॉस्ट तो दोनों का पता है, वो लिख लूंगा, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दूंगा। ये मैंने इधर से बता दिया, अभी आंसर करूंगा सीधा दोनों कंपनी का। कंपनी ए कंपनी बी, फॉर्म मतलब कंपनी, फॉर्म ए फॉर्म बी, पहले पीवी रेशियो ढूंढते हैं। अभी आपको फॉर्मूला दिया पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, तो भी फॉर्म ए का कंट्रीब्यूशन देखो आपको मिलेगा ऊपर से 1350, उसका सेल्स है 1800 इंटू 100, सब परसेंटेज में इन लैक्स के साथ। ये हो गया मेरा 75%। इसका कंट्रीब्यूशन यू नो 750 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100, ये हो गया 50%। पीवी रेशियो मिला। अभी मुझे बीईपी चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट से। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट भी मुझे मिलेगा इसमें से। इसका फिक्स कॉस्ट है 900 डिवाइड बाय 75%, देखिए आपका आंसर आएगा 1200। इसे अगर मालूम है 0.75 कर दो, खत्म हो जाएगा। इसका फिक्स कॉस्ट है 375 डिवाइड बाय 50%, एकदम 0.50 सिंपल, तो हो जाएगा ₹750। ये मेरा आंसर आ गया बीईपी का। मतलब मेरा जब सेल फॉर्म ए का 1200 होगा और फॉर्म बी का 750 होगा, तो उसका ईबीआईटी जीरो आएगा। बीईपी ऑलवेज सेल होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब इसको बीईपी सेल्स बोलते हैं ऑलवेज। ये सेल का आंसर है अपना। दिस इज नोन एज बीईपी सेल, याद रखना।
ब्रेक इवन पॉइंट सेल, मतलब फॉर्म ए में 1200 लाख सेल हुआ तो मेरा EBIT 0 आएगा, तो इसमें 750 लाख हुआ तो BEP सेल है, यही पूछा है। ये एक नया पॉइंट था पूरा, भी केयरफुल, कॉस्टिंग रिलेटेड इनफैक्ट। कंपेयर करने के बाद सिग्नल दो सब बच्चे लोग। अभी और तीसरा भी है, ऑपरेटिंग लिवरेज ढूंढना है दोनों का। हो गया सर। हो गया, चलो अभी ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों का, और ऐसा बोला है सपोज सेल 20% बढ़ा तो EBIT कितना बढ़ेगा, ऐसा बोला है। पहले ऑपरेटिंग लिवरेज तो ढूंढ लेते हैं, फिर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला मुझे पता है, ऊपर जाने को स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यस सर। तो इसका 1350 अपॉन 450, इसका 750 अपॉन 375, ऐसा ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर आ जाएगा सीधा। दिख रहा है उधर, सब उधर से लिखना है तीसरा आंसर अभी, ऑपरेटिंग लिवरेज।
में सिंपल सेल 20% बढ़ा तो ईबीआईटी टर्म में तो जितना सेल बढ़ा इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज करना है सिंपल। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा फॉर्म ए में 20% इंटू 3 60%, और इधर 20% इंटू 2 40%। सेल्स बढ़ा 20%, तो 20% इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज कर देने का, तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा वो मिलेगा। गंदी बदबू मारता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एकदम नए टाइप का प्रॉब्लम है, अभी वो लेंदी है, डिफिकल्ट है। अभी एक में करूंगा 3 in 1 जैसा प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम एक के साथ है, तो एक में करूंगा, दूसरा फिर आपको इधर प्रैक्टिस करना है खुद को, लेकिन नई टाइप का देखते जरा। तो पहले आंसर 9, 7 8 बाद में करेंगे। आंसर 9 देखो, अभी पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा ऑफ एबीसी, 3 कंपनी है एबीसी, उसका डेटा दिया है। सपोज मैं ए का चेक करूं तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल 66.67, इंटरेस्ट 200 रुपीज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज 5, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3, इनकम टैक्स रेट 0.35 मतलब 35%। ऐसा बी का भी दिया है और सी का भी दिया है। हमें करना है क्या, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर कंपनी ए बी सी। तो देखो 3 प्रॉब्लम एक ही टाइप के है, 3 in 1 करके दिया है, तो कैसे मैं एक करता हूँ समझना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट, इसका एक स्टाइल है, वो स्टाइल से करना है फॉर कंपनी ए।
अभी सपोज मैं इसका इनकम स्टेटमेंट बना दूं, पहले सबको पता है ये, खाली ओरिजिनल हेडिंग सेल, अमाउंट तो बाद में आएगा सब, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो हमें देगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट हमें देगा EBIT, माइनस इंटरेस्ट हमें देगा EBT, माइनस इनकम टैक्स 35%, तो हमें देगा पेट, पेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सिंपल अपना, देखो ये हमारा ओरिजिनल। अभी देखो स्टार्ट कैसे करना है, प्रॉब्लम थोड़ा टिपिकल है, तो मैं आपका क्लू समझाता हूँ कैसे करना है। अभी ये पूरे, मुझे पूरा ये आंसर कंप्लीट करना है, ओके नो प्रॉब्लम। उसमें एक ही आंसर मुझे दिया है, ऑब्जर्व इंटरेस्ट, टेल मी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ 200 रुपीज, ये इंटरेस्ट वाला समझना, दिया है प्रॉब्लम में रेडी इंटरेस्ट, बस बाकी तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर है, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर है, टैक्स रेट है, सब है। तो कैसे करने का, देखो इसके क्लू है, पहली बार क्लू अप्लाई करने वाला हूं, समझना पड़ेगा आपको। आप ऐसा करो पहले इतना लिख लो, क्योंकि इसके बाद नीचे वर्किंग आएगी, तो फिर आपको, आप इतना लिख लो पहले, फिर मुझे सिग्नल देना, फिर मैं समझाऊंगा कैसे आगे बढ़े। चलो अभी ध्यान देना, इसका क्लू कैसा है, ये देखो ये इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है, मुझे सब आंसर ही ढूंढने हैं, तो ये मुझे ट्रिक से करना पड़ेगा। देखो ट्रिक क्या हुआ, पहले पहली बार समझा रहा हूँ मैं, अगेन आई रिपीट, यही टाइप से आपको कंपनी बी और सी भी करना है, तो एक समझ लो। तो ट्रिक क्या है समझो, इंटरेस्ट का आंसर है मेरे पास यस, और मुझे पता है इंटरेस्ट का लिंक होता है फाइनेंशियल लीवरेज से, इंटरेस्ट ऑलवेज लिंक फाइनेंशियल लीवरेज से होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT अपॉन EBT। आई होप तो मैं वहां से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, तो ऑलवेज याद रखने का, जब भी ऐसा सिचुएशन है तो स्टार्ट वहां से। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, वर्किंग बना रहा हूँ, अभी समझना मेरा वर्किंग। इसका फाइनेंशियल लीवरेज समझना, मैं पूरा वर्किंग आपको दिखेगा ऐसा बना रहा हूँ, फिर बाद में समझ में आएगा पूरा।
कि ये कंपनी का फाइनेंशियल लीवरेज मुझे दिया है, तीन, अब चेक करो ना, फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अब तो 3 दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल लीवरेज? लगो EBIT upon EBT. 1 EBT इज इक्वल टू 3, हो गया ऐसा सिंपल, बराबर। अभी इसको मैं एज्यूम करूंगा x टाइप से, समझना ये कैसे करता हूँ, ये सिंपल मैथ है। ये जो 1 होता है वो x हो जाता है, ये x हो गया तो ये 3x हो गया, तो ये मैं लिखूंगा एज्यूम EBT bx, so EBIT becomes 3x, और अभी आपको सबको सिंपल पता है EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT, सब आंसर है मेरे पास। EBIT का आंसर 3x, इंटरेस्ट का आंसर 200 रुपीज, EBT x, सिंपल मैथ्स। सो x इज इक्वल टू 100। जैसे x का आंसर मिला, मुझे 2 आंसर मिल गए, मैं चेक कर लूंगा, मैंने x का एज्यूम किया EBT इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 100 एंड EBIT 3x, 3 into 100 300। आयो मेरे दोनों आंसर आ गए। अभी आप मैं लिख लो ये, फिर मैं इधर ऊपर जाके मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सिंपल। EBIT 300, EBT 100, या और बीच में 200 है, परफेक्ट। तो ऑलवेज जब इंटरेस्ट है और फाइनेंशियल लीवरेज है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, याद रखना पड़ेगा रूल, एकदम नहीं से हल्का है। फिर मैं अभी इनकम स्टेटमेंट जाके लिख लूंगा, पहले इतना लिख लो। आराम से लिखो, फिर मुझे सिग्नल दो, कोई जल्दी नहीं। मैं एक कंपनी धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, फिर आप बी भी कर सकोगे, सी भी कर सकोगे खुद। और पहले फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करना है तो EBIT EBT मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद अब इसको मैं इनकम स्टेटमेंट में लिखूंगा, कैसे वो बता दो, पहले इतना वर्किंग कंप्लीट कर दो। इसमें से 2 वर्किंग आएगी, मेरा पहला वर्किंग था।
चलो अभी इसको आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा, इसको भी मैं इनकम स्टेटमेंट में लिख लूंगा, सिंपल ऊपर जाके इनकम स्टेटमेंट आपके इधर से कंप्लीट होने का स्टार्ट होगा। देखो ये EBIT 300, EBT 100, परफेक्ट। 300 में से 200 गया, 100 बचा, परफेक्ट है। आपका टैक्स रेट 35% है, 35 रुपीज, तो पेड हो गया 65, एकदम सिंपल। 35% टैक्स पे देना है, दिया। चलो अभी ये स्टेज यहाँ तक हो गया मेरा, देखो अभी आगे कैसे, अभी इंटरेस्टिंग है। टेल मी, मेरे पास EBIT का आंसर है, ये इतना कंप्लीट कर दो फिर आगे। चलो अभी कैसे, देखो अभी कंप्लीट करना बाकी है, तो अभी सोच कैसे बढ़ेगी। मेरे पास EBIT है, तो EBIT का लिंक ऑपरेटिंग लीवरेज से होता है। हाँ वेरी गुड, उनका नंबर ऑपरेटिंग लीवरेज, परफेक्ट। तो मैं ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन का आंसर मिल जाएगा। EBIT का आंसर है मेरे पास 300, ठीक है। शेडे जी बनाए अभी आंसर का टाइम। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है वो देख लेते। ऑपरेटिंग लीवरेज है इसमें 5, ओके। और मैं लिखूंगा अभी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT इक्वल टू 5, ओके। कंट्रीब्यूशन को ऐसे रखते हैं। EBIT मुझे पता है, हमने अभी ढूंढा है। EBIT है इसका 300, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन का हो गया आंसर 1500। कंट्रीब्यूशन 1500 इतना कर लो, फिर सीधा वापस टेबल में जाएंगे। चलो अभी टेबल कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। कंट्रीब्यूशन का आंसर मिल गया। देखो बी और सी खुद करना है, इसके बाद तो बराबर समझ लो। इसके लिए एकदम स्लो जा रहा हूँ, समझ लो इसको बराबर। चलो ये हो गया, अभी सीधा ऊपर चला जाऊंगा वापिस। मैं अभी ये आंसर कंट्रीब्यूशन का आंसर है मेरे पास आ गया 1500। अभी कॉमन सेंस है, 1500 ये 300 इधर माइनस है तो माइनस कर देना 1200, ये एकदम कॉमन सेंस है, ग्रेट। अभी इंटरेस्टिंग है, चलो ये कर लो इतना। और अभी लास्ट भी बहुत अच्छा है। ये 1500 ये 300 तो 1200 आ गया, खत्म। अभी समझो अभी कैसे कर देंगे। अभी मुझे खाली 2 ही आंसर बचे, सेल और VC। तो रिलेशनशिप दोनों का दिया है। देखो वेरिएबल एक्सपेंस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल 66 पॉइंट, मतलब सपोज समझना ये 100 है तो ये 66.67, तो ये हो जाएगा 33.33, सिंपल। हाउ कैन आई रिपीट, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 66.67 है, ऐसा बोलो। तो 100 का स्टाइल बेस्ट होता है, सेल 100 रुपीज है, तो ये हो गया 66.67, माइनस कर हो जाएगा 33.33। अभी ये आंसर तो मुझे पता है, आगे भी किया था एक बार।
33.33 के सामने 1500, मुझे 100 का आंसर चाहिए, तो 100 तो कितना 3 टाइम्स है x सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 4500। तो 4500 क्या हो गया, सेल का आंसर खत्म। इधर तो ये 4500 मिल गया, तो ये 3000, पूरा आंसर कंप्लीट। चेक कर लो। सबको बराबर समझ में है, क्योंकि बी और सी खुद ही करना है, मैं बाद में करूंगा, अभी खुद प्रैक्टिस है बी की सेम, कोई प्रॉब्लम बाजू में लिखा है बी, ऐसे ही करो धीरे धीरे देख के, इसका अमाउंट खाली अलग है, खुद करो और फिर मुझे बताओ आंसर। सेल का आंसर मुझे चाहिए, बाद में देखते, इतना तो करो, बी का करो ऐसे सेम, और सी का अलग अलग करना दोनों, 3 in 1 प्रॉब्लम है ये। चलो बी का करके, खाली मुझे सेल का आंसर बताओ, मैं तो करने वाला हूँ बाद में, खुद प्रैक्टिस करो। अभी कब तक ऐसे कॉपी करते रहोगे, जिसको नहीं आता टेंशन नहीं लो, मैं तो करूंगा थोड़ी देर के बाद। बी का आप खाली सेल का आंसर बोल दो तो मुझे पता चलेगा आपने करेक्ट किया है कि नहीं। कोई आंसर दिख रहा है, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, वन इस कनेक्ट कर दिया, गुड। अभी बी बी खुद करो, चलो कंपनी बी करके सेम ऐसा ही करना है, मैं करूंगा बाद में वैसे ही, खुद प्रैक्टिस करो। चलो बी और सी तीन तीन है, पहले बी करना है, कंपनी बी ऐसे ही करना है सेम, उसका डेटा सेंटर में लिखा है वो स्टाइल से। खुद करो, बाद में मैं तो करने वाला ही हूँ, डरना नहीं, लेकिन खुद करना प्रैक्टिस। जिसको कुछ नहीं आता डरना नहीं, मैं करूंगा बाद में, तब लिख लेना, लेकिन पहले खुद करो ट्राई।
बी का फाइनेंशियल लिवरेज हाँ 4 है, बराबर है, 4 फाइनेंशियल लिवरेज बी का 4 है मयंक, बराबर है, और उसका ऑपरेटिंग लिवरेज 6 है बी का। ओके, तो मुझे आंसर जो हो जाएगा, मुझे कोई आंसर बताएगा किसका, खाली सेल का आंसर बताओ, बी का, दोज यू हैव डन। आप ऐसे ही करो बी, और फिर मुझे सेल का आंसर बताओ जो एकदम लास्ट में आता है, जैसे मैंने किया था इधर ऐसा ही। आप करो प्रैक्टिस, फिर मैं करूंगा। वेरी गुड, ये आंसर 9600 मिनी स्टोन का आंसर आया, बराबर है, वेरी गुड, यस मिनी स्टोन अभी फटाफट, लेकिन अच्छा करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 9600 राइट आंसर है, यस मिनी स्टोन ने आंसर लिखा इधर, यस यस वन इसका मिनी स्टोन का आया, गुड पूजा, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट जा रहे हो, परफेक्ट आंसर, यस मानसी पूजा, सबका मिनी स्टोन का आ गया, मैंने इधर देखा है, सबने लिखा है, गुड। अब करो ट्राई, फिर मैं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा जिसको ऐसा नहीं आता डरना नहीं, मेरा तो आएगा ही आंसर वैसा भी। नियति का भी राइट, वेरी गुड। थोड़ी देर के बाद मैं करूंगा अभी उसका सॉल्यूशन, जिसका नहीं हो रहा डर नहीं, फिर मैं करूंगा तब चेक कर लेना है आपको, क्यों मैं आपको खुद दे रहा हूँ, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वेलकम टू नो कैसा कर सकते हो आप। वेरी गुड, बराबर है, यस नियति खान बराबर, 9600 राइट आंसर है। मैं बस अभी थोड़ी देर में मैं स्टार्ट कर लूंगा ये आंसर, और आई थिंक मेनी आंसर्स आ गए जो परफेक्ट है। सर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मेरी साइड से वही इनकम स्टेटमेंट फॉर कंपनी भी।
तो इसमें इंटरेस्ट है हमारा 300 रुपीज। तो मैंने 21 से कोई चेंज नहीं है, 300 रुपीज यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी सब आंसर तुमने ठीक है। पहले मैं लूंगा फाइनेंशियल लिवरेज जो बी का है 4, यू नो। फॉर्मूला EBIT मेरे 2 आंसर है। जिसने नहीं किया वो कंप्लीट कर लेगा अभी। कोई भी रीजन से जो नहीं कर सके उसके लिए आंसर रेडी है, या कंपनी सी का 24,000, बहुत ही बढ़िया। यस, ये आई थिंक मानसी का आंसर है, नियति सब राइट, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट जा रहे हो सब बच्चे, गुड, या बराबर है, राइट आंसर है। ये जिसका नहीं हुआ है बराबर सिद्धि, गुड। ये जिसका नहीं हुआ है वो लिख लो, स्क्रीन पे आंसर है बी का, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ वो। तो कोई भी रीजन से नहीं हो रहा है तो ऐसा स्क्रीन पे आंसर आ रहा है आपका। वेरी गुड, वन इसका राइट, सबका आंसर राइट आ रहा है, सी का भी, वेरी गुड। जो बच्चे कोई भी रीजन से नहीं कर सकते, आंसर है स्क्रीन पे, वो भी लिखना है। वेरी गुड, वन इसका राइट, केदारनाथ राइट, सबका राइट आंसर आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। सी तक भी कर लिया भाई, वही बोले, एक बार आपने कंसेप्ट पकड़ लिया बाद में आंसर आता ही रहता है। थोड़ा मेस अच्छा होना जरूरी है, थोड़ी सोच होनी चाहिए, कैलसी कैसे यूज करने का वो आना चाहिए, तो आंसर आता रहता है, ठीक है। जो कोई भी रीजन से नहीं है तो डरना नहीं है स्क्रीन पे आंसर। वेरी गुड, रितु का राइट, परफेक्ट। जब चलो अभी इसको मैं स्टेटमेंट में बना देता हूँ, ये वर्क क्यों हो गया भाई स्टेटमेंट ऊपर। EBIT 400, EBT 100 हो गया, परफेक्ट, यस। टैक्स रेट 35%, 35, 865, चलो यहाँ तक तो मतलब नॉर्मल। BBIT आ गया तो आई कैन यूज माय ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज है इधर 6, ओके।
पीबीआईटी है हमारा, फ्रंट फिर लिख लो दूसरी वर्किंग कंट्रीब्यूशन 2400, बराबर है पूजा, वेरी गुड 24,000, यस खान का भी राइट आंसर, परफेक्ट, सी का बराबर आंसर, मैं उनका आंसर आ रहा है, राइट है। जिसका नहीं हुआ वो पीछे लिख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, वहां से लिख लेना है। देखो अभी हो गया वर्किंग, कंट्रीब्यूशन 2400, इधर लिख ले सीधा कंट्रीब्यूशन 2400, ये हो जाएगा 2000। दोनों का रिलेशनशिप दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल का 75, तो मैंने समझा था ये 100, ये 75 तो 25, तो सीधा आंसर मिल जाएगा 25 के सामने 2400 है, 100 के सामने कितना, सिंपल, बस क्रॉस मल्टीप्लाई 9600 7200 आपका भी पूरा आंसर हो गया। प्लीज जिसने खुद किया वो चेक कर लो, नहीं कर सके वो और लिख लो, खत्म, सेम बेस ही आएगा। चलो बच्चों, दूसरा कंपनी का आंसर जो नहीं कर, देखो जरूरी नहीं है कि सब कर सकते हैं, बराबर ना, मतलब जो भी रीजन है, तो मैं आंसर तो बना रहा हूँ पीछे, जिसका ऐसा नहीं हुआ तो वो भी लिख सकते हैं, मैं सब आंसर धीरे धीरे बना रहा हूँ, इनकम सब कंपनी से, बट यू शुड अंडरस्टैंड, एक बार एक स्टाइल आ गया तो फिर जनरली तो आना ही चाहिए, खाली डेटा अलग है, तो जो भी है। अभी तीसरी कंपनी सेम प्रॉब्लम, इनकम स्टेटमेंट फॉर कंपनी सी, क्योंकि अभी दो कैटेगरी के मुझे स्टूडेंट मिलेगा, जिसने कंप्लीट कर लिया वो आंसर चेक करेंगे, नहीं किया वो मैंने साथ लिया, खत्म हो गया। तो वही फॉर्मेट आता है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है भाई। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, their contribution
minus fixed cost. EBIT minus interest. EBT. 35% tax. ये आपका फॉर्मेट, इस पे इंटरेस्ट देख लेने का। एक उन्होंने इंटरेस्ट भरा है 1000, ओके 1000, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ये अभी मैं स्टार्ट करूंगा फाइनेंशियल लीवरेज, तो इसका फाइनेंशियल लीवरेज है 2, ओके लिख लो पहले यहाँ तक, फिर फाइनेंशियल लीवरेज, ओपनिंग लीवरेज सब सेम। चलो अभी वर्किंग। फर्स्ट फॉर्मूला EBIT दो आंसर मेरे। दोनों आंसर आ गए, EBT एंड EBIT, यहाँ तक लिख लो, फिर ऊपर जाएगा सीधा स्टेटमेंट में। चलो हमारा ऑलमोस्ट 4-5 मिनट ही बाकी है, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। आई होप सबने यहाँ तक कंप्लीट किया होगा। अभी सीधा ऊपर स्टेटमेंट में जाके लिखना है सिंपल EBIT 2000, EBT 1000, फिर मैं टैक्स सेट 35%, 350 टैक्स, तो पेड 650 है। ओके यहाँ तक कंप्लीट कर देने का। अभी EBIT आ गया, तो आई विल यूज नाउ ऑपरेटिंग लीवरेज जो 6 लिखा है। ओके वही स्टाइल, खाली डेटा अलग। ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी यूजिंग
कंट्रीब्यूशन 12,000. या सीधा भी ऊपर. कंट्रीब्यूशन 12. फिक्स कॉस्ट 10,000. रिलेशनशिप क्या दिया है ये दोनों आई थिंक वेरिएबल कॉस्ट 50% है, तो ये 100, ये 50, तो ये भी 50. तो सिंपल 50 का सामने 12,000, तो 100 का आंसर कितना? डबल. तो सेल अपना ये भी 12,000. आंसर कंप्लीट. अब लेक्चर भी ओवर, टाइम भी ओवर. अच्छा प्रॉब्लम था ये. सबमिट कर दो. जिसने नहीं लिख सके वो लिख लो पूरा, जिसने कर लिया वो आंसर चेक कर लो. और इससे अच्छा प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे लेके जाएंगे. सब कंप्लीट कर दो यहाँ तक का आंसर. ये आंसर कंप्लीट कर हो गया पूरा. टाइम भी ओवर हो गया हमारा. चलो बाय बाय एवरीबॉडी. एंजॉय योर डे. नाइट. बाय. नाइट. Bye, sir. Thank you. बाय बाय.